प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई के मल्लावा में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसके बाद एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही मेरठ से प्रयागराज तक का सफर अब महज 6 से 7 घंटे का हो गया है। पहले यह दूरी तय करने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, यानी 5 से 6 घंटे की बचत। क्या आप भी गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले हैं? इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस नए एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लगेगा? और पैसे देने का तरीका कितना बदल गया है। दरअसल सरकार का फोकस अब स्मार्ट ट्रैवल की तरफ है। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे पर फास्टैग और ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन सिस्टम को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। यानी आपको टोल प्लाजा पर लंबी लाइन में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी अब गाड़ी जैसे ही टोल से गुजरेगी, आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे। आइए अब समझते हैं, जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को टोल कितना देना होगा। आज काम की खबर में हम बात करने वाले हैं इसी पर। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल दूरी के हिसाब से लिया जाएगा, जिसमें जारी रेट्स के मुताबिक अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग टोल है। जैसे 2 पहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर के लिए ₹1.28 प्रति किलोमीटर है। कार, जीप, वैन यानी हल्के वाहनों के लिए ₹2.5 प्रति किलोमीटर है। हल्के कॉमर्शियल वाहन और मिनी बस के लिए ₹4.5 प्रति किलोमीटर बस है, मोटा मोटा। बस और ट्रक यानी भारी वाहनों के लिए ₹8.20 प्रति किलोमीटर है। भारी मशीनरी और मल्टी एक्सल वाहन जैसे 3 से 6 एक्सल के वाहनों के लिए ₹12.60 प्रति किलोमीटर है और 7 या उससे अधिक एक्सल वाले वाहनों के लिए ₹16.10 प्रति किलोमीटर है। यानी अगर आप अपने कार में मेरठ से प्रयागराज जा रहे हैं तो आपको कुल 594 किलोमीटर के सफर का करना होगा सिर्फ और सिर्फ ₹2.55 प्रति किलोमीटर के हिसाब से ₹1515। छोटे कॉमर्शियल वाहनों को करीब ₹2405 देने होंगे और बस और ट्रक को लगभग ₹4840 तक देने पड़ेंगे टोल। यूपीडीए के अनुसार ये रेट्स एक्सप्रेसवे के संचालन और रखरखाव को ध्यान में रखकर तय किया गया है, जिसमें भविष्य में महंगाई के हिसाब से बदलाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं टोल प्लाजा और सिस्टम कैसा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सफर तेज होने के साथ साथ पेमेंट भी आसान और बिना रुकावट हो पाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा बनाए गए हैं, एक मेरठ में और दूसरा प्रयागराज में, जो इस पूरे रूट के बड़े बड़े एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कवर करते हैं। इसके अलावा अलग अलग शहरों में आने जाने वाले वाहनों के लिए करीब 14 से 19 रैंप टोल प्लाजा भी बनाए गए हैं, ताकि लोग अपने नजदीकी एंट्री या एग्जिट पॉइंट से आसानी से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकें। यह एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें शामिल है हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इसका मतलब है कि इन सभी इलाकों के लोगों को सीधा और तेज कनेक्शन मिलेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और लोकल ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड ही लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है, यानी यहाँ गाड़ियां तेज और स्मूथ तरीके से चल सकेंगी। साथ ही मॉडर्न टोल सिस्टम और बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यह सफर न सिर्फ तेज बल्कि ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनने वाला है। अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सफर देने के लिए कई मॉडर्न फैसिलिटीज भी दी गई हैं। जैसे पूरे रूट पर इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि किसी भी दुर्घटना या समस्या की स्थिति में तुरंत मदद मिल जाए। हर जिले में इंटरचेंज के पास टोल के साथ जरूरी सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों को रुकने, आराम करने और बेसिक एमिनिटीज को पूरे करने में उन्हें आसानी होगी। इसके अलावा पूरे हाईवे पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तो और पेट्रोलिंग की भी पूरी व्यवस्था है, ताकि सफर को सुरक्षित और भरोसेमंद दोनों बनाया जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां अब दौड़ने लगी हैं और करीब 600 किलोमीटर का लंबा सफर अब महज 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांवों को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक आधुनिक और स्मार्ट ट्रैवल सिस्टम के रूप में तैयार किया गया है। इस पूरे रूट पर 9 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां यात्रियों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। 24 घंटे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट की सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। इसके अलावा डॉर्मेटरी, स्टे सेंटर, स्पा, फूड कोर्ट और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को रास्ते में उपलब्ध होंगी। साथ ही करीब 200 कारों और 20 ट्रकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे लंबी दूरी का सफर आरामदायक और सुविधाजनक बन पाएगा।
और तो और देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर ट्रामा सेंटर की सुविधा दी गई है। ये छोटे छोटे अस्पतालों की तरह काम करेगा ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत इलाज मिल पाए, जो अब तक नहीं होता था। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल वेंडर्स के साथ टाई अप करके ये पूरी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसे हाई क्वालिटी वाले तारकोल से बनाया गया है, जिसमें गर्मी में टायर फटने जैसी कोई घटनाएं ना हो। अवैध एंट्री और जानवरों को रोकने के लिए पूरे एक्सप्रेसवे पर 2 मीटर ऊंची सीमेंटेड दीवार बनाई गई है। गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़े इंडस्ट्रियल और आस्था के कॉरिडोर के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। इसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्योग लगेंगे। इसका सीधा असर वहां आने वाले जिलों के युवाओं को मिलेगा, और तो और जब उनको रोजगार मिलेगा तो इससे उनको आर्थिक मदद मिलेगी। और यहां स्थानीय लोगों के लिए भी एक्सप्रेसवे बड़े बड़े पैमाने पर नौकरियां लेकर आने वाला है। साथ ही साथ इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके उत्पाद अब तेजी से बड़े बाजारों तक आसानी से पहुंच पाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ती है। यह एक्सप्रेसवे आस्था के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। गंगा के किनारे बसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए यह हरिद्वार से प्रयागराज और आगे यानी वाराणसी तक के सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सरल बना देगा। तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा बेहद सुविधाजनक और कम समय लेने वाली बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म तक सीमित नहीं रहेगा। ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने वाला एक बड़ा इंजन साबित हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते व्यापार, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मजबूत होने वाले हैं, जिससे राज्य की पूरी इकोनॉमिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे को और विस्तारित करने की भी योजना तैयार है। जरूरत के अनुसार इसे 6 लेन से बढ़ा करके 8 लेन तक किया जा सकता है, ताकि बढ़ते ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। और कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेस में आने वाले समय में डेवलपमेंट, आस्था और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत संगम बनकर उभरेगा। तो ऐसे ही काम की और खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। आपके साथ मैं हूं वात्सल और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे नकुल जी।